मैं जुल्करनैन शेख आपको एक खबर दूं। हारिस रऊफ की जो इंजरी हुई है उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसका आज अभी थोड़ी देर पहले एक इजलास हुआ है और उस इजलास में गौर किया गया कि हारिस रऊफ की जगह पे किसको रिप्लेस किया जाए ट्राई नेशन के लिए। अब 3 नामों पर गौर हुआ। 3 नामों जो हमें जराए से पता चला उसमें आकिफ जावेद के अलावा मोहम्मद अली और तीसरे वसीम जूनियर। अब ये तीनों जो है वो फास्ट मीडियम बॉलर हैं और आकिफ जावेद लेफ्ट आर्म से फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर जिनको कहते हैं और साथ मोहम्मद अली, ये दोनों राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। सो इन तीन को लेकर सिलेक्शन कमेटी का ये इजलास हुआ और इस इजलास में इस पर गौर किया गया कि किसको मौका दिया जाए और इतलात यही आ रही हैं। इतलात जो आ रही हैं वो यही है कि कुरा जो है वो आकिफ जावेद के हक में निकला है। अच्छा, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंगली है कि आकिफ जावेद को सिलेक्ट जो किया जा रहा है हारिस रऊफ की जगह पे वो सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज के लिए किया जा रहा है और ट्राई नेशन सीरीज के 2 मैचेस जो पाकिस्तान ने खेलने हैं, एक उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 12 फरवरी को खेलना है कराची के अंदर और फिर दूसरा मैच जो है वो दूसरा मैच से मुराद अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई, अगर वो जनूबी अफ्रीका को हरा देंगे तो डेफिनेटली फाइनल में पहुंचेंगे। न्यूजीलैंड की टीम अपने दोनों मैचेस जीत के ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है। सो अगर पाकिस्तान की टीम 2 मैचेस खेलती तो इन 2 मैचों में आकिफ जावेद जो है वो रिप्लेस करेंगे हारिस रऊफ को। अच्छा, अब स्टैट की अगर बात करें तो आकिफ जावेद के स्टैट जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 46 विकेटें ली हुई है, लिस्ट ए के 33 विकेटें हैं, T20 के अंदर उनकी 24 विकेटें हैं। फिर जो मोहम्मद वसीम जूनियर हैं उनका अगर करियर देखें तो रिसेंटली उनकी आकिफ जावेद की भी परफॉर्मेंस जो है वो जो है डोमेस्टिक और फिर BPL के को लेकर वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस जो है उसको भी मद्देनजर रखा गया। मोहम्मद अली को कंसीडर किया गया, शायद उसको 32 ईयर्स एज है, उनको इसलिए कंसीडर किया गया कि ज़रा मैच्योर बॉलर ले आए। लेकिन ये तीनों बॉलर जो हैं वो कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो मीडियम फास्ट बॉलर हैं और हारिस रऊफ की जगह पे जब ये रिप्लेस करेंगे, अगर जिस तरह कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि आकिफ जावेद ही रिप्लेस करेगा हारिस रऊफ को, तो इस रिप्लेसमेंट में उसका कितना फ़ायदा हो सकेगा, स्पेशली उस पिच पर जो कराची की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ज़्यादा साजगार नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो होगी रिप्लेसमेंट, वो रिप्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए होगी। ट्राई नेशन सीरीज़ में रिप्लेसमेंट इसलिए की जा रही है कि हारिस रऊफ वो मैच अगला खेल नहीं सकते और प्लेइंग 11 में हारिस रऊफ की जगह जो है वो लाजमी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान जो है वो 3 फास्ट बॉलर से जाएगा, पहले जैसे 2 फास्ट बॉलर शाहीन शाह और रसीम के साथ हारिस था। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से स्क्वाड में हारिस रऊफ रहेगा, वो स्क्वाड का हिस्सा रहेगा, टीम के साथ रहेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो टीम का हिस्सा होगा। ये बात तो तय बताई गई है कि ये जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राई नेशन के लिए हो रही है और इस रिप्लेसमेंट का फ़ायदा जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके बाद एक दिन रह जाएगा, 11 फरवरी की रात तक का टाइम है। अगर आप स्क्वाड में कोई तब्दीलियाँ चैंपियंस ट्रॉफी की करना चाह रहे हैं तो हो सकती हैं और उसके बाद वो तब्दीली नहीं हो सकती। और अगर आकिफ जावेद को चेक किया जाएगा तो ये चेक जो है उनको 12 तारीख वाले 12 फरवरी को जो पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका का मैच कराची में होगा वो उस चेक में आएंगे। सो आकिफ जावेद जो है वो इस ट्राई नेशन के लिए कंसिडर हो रहे हैं और ट्राई नेशन की अगर के लिए कंसीडर हो रही है तो वो प्लेइंग 11 में भी आएंगे। अच्छा, इस तरह की मिसाल हमें और टीमों में मिलती है और रीसेंट मिसाल जो है वो न्यूजीलैंड की है। जब जैकब डफी को फर्गूसन की जगह पर ऐड किया गया, उनका वाइट बॉल का श्रीलंका के खिलाफ जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, उन्होंने 12 विकेट ली और उसके बाद उनको इस ट्राई नेशन के लिए एज ए 16th प्लेयर कंसिडर किया गया। 15 प्लेयर की तो नाम पहले ही न्यूजीलैंड दे चुका था। सो डफी की तरह ये भी एक ट्राई नेशन के सेंस में आकिफ जावेद की एंट्री होगी। सो पाकिस्तान टीम को इंजरीज की वजह से मुश्किलात का शिकार तो है। साइम अयूब हमने देखा कि एक अच्छी फॉर्म में थे, एक अच्छे बैटर थे, पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट था। पाकिस्तान को जो ज़्यादा स्ट्रगल पाकिस्तान कर रहा है वो कर रहा है बैटिंग के अंदर, और बैटिंग के अंदर एक साइम अयूब ही थे जो रन्स कर पा रहे थे। हमने देखा 3 ODI सीरीज़ जो हम जीते, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो साइम के बल्ले से रन आ रहे थे। अब साइम की जो उनका अनफिट होना है, खुशकिस्मती पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को वो कहे ना एक दोबारा उसका फ़ख्र मिल गया, फ़ख्र जमान की सूरत में, और वो टच में आ गया। और लाहौर की नए कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस तरह उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन बाकी पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो लैक कर रही है। कामरान की बात करें, बाबर की बात करें, रिजवान भी कुछ उनके बल्ले से भी रन नहीं आ रहे, और तैयब ताहिर भी हैं। सो जब बैटिंग आपकी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती तो फिर पाकिस्तान की नो डाउट हमेशा से स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग स्ट्रेंथ रही है।
बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं रही, लेकिन अगर बैटिंग एवरेज से कम परफॉर्म कर रही हो तो फिर प्रेशर जो है वो बॉलिंग पर ज़्यादा आ जाता है। और यही वजह मुझे लग रही है कि हारिस रऊफ की फौरी तौर पर रिप्लेसमेंट जो है वो चाह रहे हैं, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ का, पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में जाना और फिर फाइनल जीतना उसकी चैंपियंस ट्रॉफी की मोरालिटी के लिए बहुत अहम है। और चैंपियंस ट्रॉफी की मोरालिटी के लिए ये टूर्नामेंट इसलिए भी ज़्यादा बूस्ट करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि अगर आप अपनी डोमेस्टिक कंडीशंस के अंदर न्यूजीलैंड, पहले जनूबी अफ्रीका, अब एक मैच तो हम हार गए, जनूबी अफ्रीका को अगर हम हरा लेंगे जो कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आपने रिसेंटली उनको क्लीन स्वीप किया था। ये बात तो और है कि उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज में कम बैक किया, लेकिन वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने उनको क्लीन स्वीप किया था। तो उस क्लीन स्वीप के बाद अब जनूबी अफ्रीका की टीम आपकी कंडीशन में आई है, लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम ये भी जहन में रखिएगा, कराची के मैच के अंदर फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगी। महाराज भी आ जाएंगे, क्लासन आ गए तो फिर तो वो डिफरेंस है ना, क्लासन का तो एक कहे ना बड़ा डिफरेंस है। सो इस लिहाज से जनूबी अफ्रीका की टीम जो है पाकिस्तान के, अच्छा वो भी यही सोच रहे हैं कि वो भी पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गए, वो भी यही चाहेंगे कि वो मैच एक पाकिस्तान को रहें और फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। न्यूजीलैंड जो है उनके प्लेयर तो अब बड़ी मीठी नींद सो रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने 2 मैच बड़े अच्छे खेले और उनका जो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को बड़े प्यार से रिदम के साथ हराया, पहले बैटिंग की, अच्छे रन स्कोर किए, नीचे आके छठे नंबर पर फ्लिप ने आके सेंचुरी स्कोर कर दी और फिर अब उनके केन विलियमसन की तरफ से भी रन आ रहे हैं। सो जब दूसरा मैच खेला तो फिर पहले मैच की पहले बात कर लें कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक तगड़ा 330 रन का हदफ दिया और पाकिस्तान की टीम को उन्होंने बड़ी आसानी से पूरे मैच के अंदर बांध के रखा। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो मैच पे ग्रिप उनकी कम हुई है। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में हमें लगा कि जनूबी अफ्रीका ने अच्छा स्टार्ट लिया था और रिदम के साथ जा रहे थे, उनके 200 रन से ज़्यादा रन थे और 11-12 ओवर रहते थे, लेकिन फिर आखिरी 5 ओवर्स में जिस तरह न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका के स्कोर को रोका और 304 के टोटल के ऊपर उनको कटेल किया और फिर लाहौर की पिच पर उन्होंने उसके जवाब में बड़ी आसानी से, एक टाइम एंड पे आया था लेकिन स्कोर इतने नहीं रह गए थे जब 2-3 विकेट इकट्ठी गिरी, वरना 1 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बना लिया। सो न्यूजीलैंड की चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर 2 मैचेस के अंदर 2 डिफरेंट अंदाज में प्रैक्टिस हो गई है। एक में उन्होंने टारगेट सेट किया और अचीव नहीं करने दिया, और दूसरे के अंदर उन्होंने टारगेट को अचीव किया। सो दोनों फॉर्मेट के साथ न्यूजीलैंड की टीम ट्राई नेशन में बहुत अच्छे अंदाज में खेल रही है और उनका रिदम जो है वो बिल्कुल इस वक्त अरूज पर है। अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें दोनों क्योंकि अपना पहला मैच हार गई हैं न्यूजीलैंड से, तो दोनों की ख्वाहिश होगी कि 12 फरवरी को जब कराची नेशनल स्टेडियम कराची में जब ये मैच हो तो उसके अंदर दोनों टीमें चाहेंगी कि वो ये मैच जीत लें ताकि वो ट्राई नेशन की फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें, और अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते तो फिर उन्हें एक बार मौका मिलेगा न्यूजीलैंड से खेलने का। और पाकिस्तान को ये मौका मिला तो पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छा है कि उनको कम अज़ कम अपनी खामियां दूर करके न्यूजीलैंड को अगर उनको एक फाइनल मैच खेलने को मिलता है तो एक अगर वो उसको हरा लेते तो मोरालिटी वाइज पाकिस्तान का जो पहला अपना चैंपियंस ट्रॉफी का मैच 19 तारीख को होगा, 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ, सो उसको जीतने में भी आसानी होगी। और ये बार बार मैं कहता हूँ ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत अशद ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आपको अगला मैच एक बड़ी, न्यूजीलैंड भी नो डाउट बहुत बड़ी टीम है, लेकिन इंडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया की टीम फिर जिस तरह टच में आई है इंग्लैंड के खिलाफ, जिस तरह उन्होंने पूरी T20 और फिर ODI सीरीज़ के लिए, सो इंडिया की टीम जो है वो इस वक्त विनिंग रिदम में है। और ख़ास तौर पर जब उनके कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से सेंचुरी आ गई है, अब एक विराट कोहली रह गए हैं जिनकी तरफ से कुछ परफॉर्मेंस रहती है, तो पाकिस्तान को अगर न्यूजीलैंड को हराने का 19 फरवरी को मौका मिलेगा तो पाकिस्तान की टीम कंपैरेटिवली कम प्रेशर में खेलेगी। और 23 तारीख को जो दुबई में पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होना है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उसमें जब कम प्रेशर होगा तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। बहरहाल अब आकिफ जावेद को शामिल करने की बात हो गई है हारिस रऊफ की जगह पर, और वो ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे और हारिस रऊफ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे और कहा जा रहा है कि वो रिकवर कर देंगे और फिर वो पाकिस्तान की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। सो आकिफ जावेद हारिस रऊफ को रिप्लेस करेंगे। आप अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या ये रिप्लेसमेंट अच्छी है। मुझे जुल्करनैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।